नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल से मिलने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। बता दें कि आज दोपहर 1 बजे दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन अब इस मीटिंग को टाल दिया गया है। यानी कि सीधे तौर पर एलजी ने ही मीटिंग में आने से और अरविंद केजरीवाल से मिलने से इनकार कर दिया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि आप जो है मेरे विधायकों के साथ भी ये मीटिंग करें। बता दें कि ये पहला वाकया नहीं है, 2-3 बार भी ये चीजें हो चुकी है। देखने को मिला था कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने पैदल मार्च निकाला था दिल्ली विधानसभा और वीके सक्सेना का जो निवास स्थल है वहां तक, तब भी यही कहा गया था और एलजी की ओर से वो सहमत थे कि वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मीटिंग करेंगे। लेकिन साथ ही अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि आपको मेरे विधायकों के साथ भी मीटिंग करनी होगी, जिसके बाद जो देखने को मिला था कि एलजी ने इस बात से इनकार कर दिया था और फिर ये मीटिंग नहीं हो पाई थी। जिसके बाद एक बार फिर से ये समय दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से एलजी ने अरविंद केजरीवाल से मिलने से इनकार कर दिया। बता दें कि एमसीडी का चुनाव जब खत्म हुआ था तो खुद एलजी के द्वारा पत्र लिखा गया था अरविंद केजरीवाल को और यह कहा गया था कि अब चुनाव खत्म हो चुकी है, सारी जो व्यस्तता थी वो अब खत्म हो चुकी है, तो अब दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर के, दिल्ली के हाल को लेकर के मीटिंग की जानी चाहिए और दिल्ली की जो व्यवस्था है उसको सुचारू कैसे बनाया जा सके, इस चीज को लेकर के मिल करके बात करते हैं। लेकिन देखने को मिला था कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस लेटर का जवाब ठीक समय पर नहीं दे पाए थे और जब ये जवाब देते हैं तब एलजी की ओर से मना कर दिया जाता है। फिलहाल जो लेटर वॉर चल रहा है इस वक्त वो लगातार टीचर्स की बात को लेकर के चल रहा है। हर टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने का एक और दोबारा से प्रस्ताव दिया गया है। मनीष सिसोदिया के द्वारा दिल्ली के एलजी को एक लेटर फिर से लिखा गया और फिर से वो लेटर दिल्ली एलजी को दिया गया है। फिलहाल उस पर कोई जवाब एलजी ऑफिस की ओर से नहीं आया है। तो वहीं दूसरी ओर आज एक और लेटर लिखा जाता है मनीष सिसोदिया के द्वारा और ये कहा जाता है कि जो दिल्ली के एलजी है वो शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर झूठा आरोप लगा दिया और ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली के एलजी हैं वो शिक्षा विभाग का मजाक उड़ा रहे हैं। ये तमाम चीजें लगातार दिल्ली की सियासत में देखने को मिल रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस लेटर वॉर से जो टकरार है दिल्ली सीएम और दिल्ली एलजी के बीच वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखने को मिला है कि जो दिल्ली के एलजी है वीके सक्सेना वो अपने कामों को लेकर के और इसी के साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर के कहीं ना कहीं पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं और दिल्ली सरकार के जो तमाम काम होते हैं उसको भी जांच करवाई गई थी, जिससे कि शराब घोटाला जो है वो अभी हाल ही में देखने को मिला था कि कितना ज्यादा उसमें घोटाला हुआ है और जिसके बाद इस नीति को बंद करवा दी गई थी, जो नई शराब आबकारी नीति है। जिसके बाद पुरानी जो शराब नीति है उसको दिल्ली के अंदर फिर से लागू किया जाता है। यानी कि इस नई पॉलिसी में बहुत सारे घोटाले हुए थे जिसकी जांच हो रही है और कई सारे ऐसे चीजें भी सामने आई है। 15 से ज्यादा लोग इसमें आरोपी तय किए गए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, एक के बाद एक विजय नायर हो या फिर देखने को मिला हो मनीष सिसोदिया हो, उन सभी के खिलाफ जांच भी बैठाई गई है। ऐसे में जो दिल्ली सरकार की बौखलाहट है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल सरकार के कई ऐसे मंत्री और एमएलए हैं जो कि इस वक्त केंद्रीय जांच जो एजेंसियां हैं उनकी कटघरे पर है और कई मंत्री तो जेल के अंदर हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो हैं वो लगातार अपनी नाकामी को लेकर के केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आते हैं या फिर दिल्ली के एलजी को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आते हैं। फिलहाल देखने को भी मिला था कि जो दिल्ली का विधानसभा है उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एलजी के खिलाफ कई सारे अपशब्दों का उपयोग किया था और साथ ही ये भी कहा था कि कौन एलजी, कहां का एलजी, जिसके बाद इसका करारा जवाब भी दिल्ली के एलजी के द्वारा दिया गया था। इसी के साथ ही देखने को मिला था जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एलजी से मिलने गए थे तब वो जैसे ही बाहर आते हैं मीडिया के लोग उनसे पूछते हैं कि आप की और एलजी के बीच ऐसी क्या बातें हुई दिल्ली को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तब अरविंद केजरीवाल एक और झूठा आरोप दिल्ली एलजी पर लगाते हैं और ये कहते हैं कि वो तो ये कह रहे हैं कि मैं हर बार
मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा क्योंकि मैं सुप्रीम पावर हूं और संविधान और इसी के साथ ही दिल्ली पर जो भी चीजें करनी है वो मेरे कंट्रोल में है, यानी कि मेरे ऑर्डर के मुताबिक होगा। लेकिन बाद में दिल्ली एलजी के जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहां से भी अरविंद केजरीवाल के इस झूठ को बेनकाब कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जो केजरीवाल इस वक्त बोले जा रहे हैं दिल्ली एलजी को लेकर के, वो सारी बातें बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए अरविंद केजरीवाल ये सारी बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, बार बार शिक्षा मॉडल को लेकर के बातें कहते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग को अब इस पूरे मैटर में खींचा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के एजुकेशन को हमने 7 सालों में बहुत ही ज्यादा बेस्ट बनाया है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जो एक दल आई थी, यूनिटी आई थी, जो कि फिनलैंड के शिक्षकों की थी, वो जो लोग आए थे वो केरल गए थे और केरल में जाकर के वहां के एजुकेशन मॉडल को उन्होंने देखा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को भी झूठ करार देते हुए नजर आए थे और ये कहा था उन्होंने कि दिल्ली के स्कूलों को उन्होंने देखा था, दिल्ली के स्कूल मॉडल का जिक्र किया था। साथ ही जो अरविंद केजरीवाल की एमएलए हैं अतिशी, उनका भी एक झूठ बेनकाब हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि साउथ से कुछ लोग आए थे, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखा, उसकी तारीफ की और बकायदा एक झूठी पोस्ट भी लगाई थी, जिसको कि बाद में क्लेरिफाई किया गया था कि हमारे यहाँ से कोई भी टीम दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को देखने नहीं गई थी और ना ही हम इस बात से कोई इत्तेफाक रखते हैं, जिसके बाद इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया था। तो ये चीजें लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्रियों के ओर से सामने आती रहती है कि एक के बाद एक झूठे आरोप लगाना और यदि अपने काम पूरे नहीं हो पाते हैं तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार या फिर एलजी के ऊपर मर दी जाती है। इसी के साथ ही अगर कोई अच्छा काम दिल्ली के अंदर होता है, भले ही वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया क्यों ना जाए, तो इसका क्रेडिट अरविंद केजरीवाल लेने से नहीं चूकते हैं और ये कहते हैं कि ये जो काम है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मेहनत करती है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार की पार्टी है, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें लोगों को मिल पा रही है, लोगों को ये सुविधाएं मिल पा रही है। फिलहाल दिल्ली के एलजी और दिल्ली के सीएम के बीच ये टकरार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले शराब घोटाला मामले को लेकर के, फिर जो क्लासरूम बनने थे उसके घोटाले को लेकर भी पोल खुला था। इसी के साथ ही जो एक और इस लेटर में वाकया देखने को मिला है, गेस्ट टीचर और गोस्ट टीचर, तो इस चीज को लेकर भी कई सारे जो ट्वीट्स है वो सामने आ जाएंगे, क्योंकि जो एलजी के लेटर में ये बकायदा पुष्टि की गई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गेस्ट टीचर्स बता करके, वहां पर कोई ना तो टीचर्स थे ना ही कोई स्कूल थे, लेकिन वहां पर कैसे पैसों का गबन हो जाता है। ये तमाम चीजें के बाद एक दिल्ली एलजी के द्वारा केजरीवाल सरकार की पोल खोली गई है, जिसकी वजह से ये जो बौखलाहट है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की वो साफ तौर से नजर आती है, जिसकी वजह से हर बार दिल्ली एलजी पर झूठे आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी नजर आ जाती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।